जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य के बारे में। पर उसके पहले ये जान लेते हैं कि परिवीक्षा अधिनियम 1958 का 20 की धारा 13 बात करती है परिवीक्षा अधिकारी के बारे में कि परिवीक्षा अधिकारी कौन होगा, उसे कौन नियुक्त करेगा, कौन प्राधिकृत करेगा और वो किसके अंडर काम करेगा। सपठित धारा है धारा 2 का ख। उसके बाद आते हैं धारा 14 पे, जो बात करती है परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में। तो परिवीक्षा अधिकारी उस पर विहित शर्तों और निबंधनों के अधीन निम्नलिखित कर्तव्यों का वहन करेगा, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य 14 क के अनुसार पहला कर्तव्य आता है कि किसी अभियुक्त की परिस्थितियों, उसके घर के माहौल की जांच करेगा। 14 क में ही हम दूसरा कर्तव्य देखते हैं कि अभियुक्त के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी, यह अवधारित करने में न्यायालय की सहायता करने के उद्देश्य से न्यायालय को रिपोर्ट देगा। तीसरा कर्तव्य है 14 ख के अनुसार कि परिवीक्षणाधीनों का पर्यवेक्षण करेगा। पर्यवेक्षणाधीन मतलब जो उसके पर्यवेक्षण के अधीन न्यायालय ने अपराधियों को छोड़ा है। 14 ख में ही फोर्थ हमारा कर्तव्य है कि परिवीक्षणाधीनों की आवश्यकता अनुसार नियोजन ढूंढने का प्रयास करेगा। 14 ग के अनुसार पांचवा कर्तव्य कि न्यायालय द्वारा आदिष्ट प्रतिकर और खर्चे जो न्यायालय ने अभियुक्त पर लगाए थे, उन प्रतिकर और खर्चों का संदाय अपराधी कैसे करे, उस संबंध में उसको सलाह देगा और सहायता देगा। ऐसा नहीं है कि उसको पैसे देगा, सिर्फ उसको सलाह देगा और सहायता देगा। 14 घ छठा कर्तव्य है कि धारा 4 अर्थात सदाचार की परिवीक्षा पर जो व्यक्ति छोड़ दिए गए हैं, उन्हें विहित सलाह और सहायता देगा। 14 अन्य सातवां कर्तव्य है हमारा कि अन्य विहित कर्तव्य जो भी उस पर अधिरोपित किए जाते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करेगा। थैंक यू।